क्लास 12th के केमिस्ट्री के इस चैप्टर में आप सभी का स्वागत है। तो गाइज, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द फर्स्ट लेक्चर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ क्लास 12th। और क्लास 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस लेक्चर से पहले हमने सिर्फ उसके नोमेनक्लेचर, चाहे वो IUPAC नोमेनक्लेचर हो या फिर वो कॉमन नेम हो, इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस क्लास का हमारा मेन मोटिव यही है कि हम अल्कोहल की प्रिपरेशन किस प्रकार करेंगे, कि हम अल्कोहल को किस प्रकार बनाएंगे लेबोरेटरी के अंदर। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं वो फैक्टर्स आपको बताने जा रहा हूँ जिससे हम अल्कोहल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल को आप किस प्रकार लेबोरेटरी के अंदर बना पाओगे, आज का हमारा मेन मोटिव यही है। तो इसको हम अलग अलग तरीके से और अलग अलग वे से अल्कोहल को बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं पहले वो टाइप्स डिस्कस कर देता हूँ जिससे आप अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हो। तो इसको मैंने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है जिससे आप अल्कोहल को ईजिली बना सकते हो। दैट इज फर्स्ट इज हेलो एल्केन। 1 बाय 1 मैं इन सभी टॉपिक्स को क्लियर करूँगा। पहले हम पढ़ लेते हैं वो कौन कौन से टॉपिक हैं जिससे हम अल्कोहल को प्रिपेयर करेंगे। सेकंड फ्रॉम एल्कीन्स, थर्ड फ्रॉम कार्बोनाइल ग्रुप, फोर्थ फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट एंड फिफ्थ फ्रॉम एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स। एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स। तो 1 बाय 1 अब हम सभी को डिस्कस करेंगे। आज जो हम पहले टाइप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट। दैट इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नार्ड रीजेंट का यूज करते हुए आप फिनोल या अल्कोहल को कैसे बनाओगे। तो हमारा पहला टॉपिक है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट, हाउ यू कैन प्रिपेयर अल्कोहल। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक यू नो व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ये आप अच्छी तरह जानते हो गाइज कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या होता है। ग्रिग्नार्ड रीजेंट जिसको हम बोलते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या बताया? अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, या फिर मैं कहूँ अराइल मैग्नीशियम हैलाइड। हैलाइड मीन्स हैलोजन। यहाँ पर आपका हैलोजन फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन, एज यू विश। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी हैलोजन यूज कर सकते हो। एल्काइल जिसमें कार्बन्स की काउंटिंग के बारे में हमें पता चलता है। अराइल्स जो हमें एरोमेटिक्स रिंग के बारे में बताता है। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट का ये नाम हमारे सामने निकल कर आता है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, या फिर मैं कहूँ एरोमेटिक के केस में अराइल मैग्नीशियम हैलाइड। और हैलाइड मीन्स हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो गाइज यहाँ पर हम बात करते हैं एल्काइल। इट मीन्स ये आपको कार्बन की संख्या के बारे में बताए, और कार्बन्स को आप अपनी इच्छा अनुसार यूज कर सकते हो। चाहे वो 1 कार्बन की संख्या हो, चाहे 2 कार्बन की चेन ले सकते हो, या 3 कार्बन की।
इट मीन्स आप कार्बन की होमोलॉजी सीरीज का यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कार्बन की होमोलॉजी सीरीज यूज करोगे तो यहाँ पर मैंने यूज कर लिया आर। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट का फॉर्मूला होता है RMgX। Mg मतलब मैग्नीशियम। और यहाँ पर आप आर की वैल्यू क्या क्या यूज कर सकते हो बेटा? CH3CH2, या मैं कहूँ CH3CH2CH2। आप इसकी होमोलॉजी सीरीज बनाते जाइए और आर की वैल्यू पुट करते जाइए। तो गाइज मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। अब आगे की तरफ बढ़ते हुए हम ये जानेंगे कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट की नेचर कैसी होती। तो गाइज यू वेरी वेल नो X रिप्रेजेंट हेलोजन। X रिप्रेजेंट हेलोजन। ये हमारा ग्रिग्नार्ड रीजेंट का फॉर्मूला RMgX। X रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर हेलोजन, और आप अच्छी तरह जानते हो कि हेलोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज अडोप्ट होता है। तो यहाँ पर मैंने मान लिया इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज। क्लियर? और मैग्नीशियम के ऊपर आप अच्छी तरह जानते हो 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसको मैंने यहाँ पे 2 स्लाइटली पॉजिटिव से दिखा दी। तो बेटा मैं बात करूँ इस पूरे की कि इसके ऊपर कितना चार्ज यहाँ पर रह गया, तो आप कहोगे सर 2 पॉजिटिव में से 1 पार्शियल नेगेटिव चार्ज गया, तो यहाँ पर इसके ऊपर बच जाता है हमारा 1 पॉजिटिव। क्या बच जाता है? 1 पॉजिटिव। तो आप खुद ही इमेजिन कीजिए यहाँ पर जो आर कार्बन की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा यदि हम इसको न्यूट्रल कहें। तो आप कहोगे सर अगर इसके ऊपर 1 पॉजिटिव ओवर इसके ऊपर, तो इसके ऊपर हमको क्या मिलेगा? नेगेटिव। क्या मिलेगा? तो यहाँ पर हमने ये जान लिया अच्छी तरह कि आर के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होने की वजह से और MgX के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये पोलर नेचर का बन जाता है। किस प्रकार का? पोलर किसका? जिसमें नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में डिस्टेंस सेपरेशन। ये हमारे डिस्टेंस सेपरेशन को शो करता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि RMgX की नेचर कैसी होती है, तो बेटा आप क्या बताओगे? पोलर। फ्रेंड्स आप क्या बताओगे? पोलर। तो चलिए गाइज अब हम देखते हैं कि यदि हमने यहाँ तक की नेचर का पता चल गया तो हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट इज हाईली पोलर। क्लियर है? कार्बन का आपने नेचर देख लिया, उस पर नेगेटिव चार्ज, तो कार्बन किसका काम करे बेटा? इलेक्ट्रो नेगेटिव। और मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव, तो मैग्नीशियम किसका काम कर रहा है? आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अब हम ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन से हम रिएक्शन करवाएं ग्रिग्नार्ड रीजेंट की, तो वो किस प्रकार रिएक्ट करेगा। मैं ये कहूँ कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट उन कंपाउंड के अंदर मोस्टली यूज होता है जिसके अंदर आपका क्या है? कार्बोनाइल ग्रुप। क्या है? कार्बोनाइल ग्रुप। ये ग्रुप। और बेटा आप अच्छी तरह जानते हो कार्बोनाइल ग्रुप्स किसके अंदर होता है? कीटोन्स के अंदर भी होता है। और किसके अंदर होता है? एल्डिहाइड्स के अंदर भी होता है। एल्डिहाइड्स के अंदर भी होता है। इस प्रकार से देखिए C डबल बॉन्ड O, ये हमारा कार्बोनाइल्स ग्रुप है। तो मैं कार्बोनाइल ग्रुप का यूज करते हुए और ग्रिग्नार्ड रीजेंट से रिएक्शन करवाते हुए अल्कोहल को बनाने की कोशिश करूँगा।
तो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बोनाइल ग्रुप के साथ रिएक्शन करेगा तो किस प्रकार अटैक करेगा। मेरी बात अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा, जब हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बोनाइल ग्रुप के साथ रिएक्शन करेगा तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक किस प्रकार होगा। क्लियर। तो आपने देखा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था। क्लियर। नेगेटिव चार्ज का मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। अगर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो वो वहाँ पर काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। किस प्रकार का? न्यूक्लियोफाइल का। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन के ऊपर, कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन के ऊपर। तो अब हम आगे की तरफ देखते हैं कि क्या किस प्रकार से वो रिएक्शन करता है। तो हम इसको 2 स्टेप के अंदर रिएक्शन को करवाएंगे। पहला, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण और नेगेटिव चार्ज इन्वॉल्व होने के कारण वो न्यूक्लियोफिल का काम करेगा। और वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है वो किसके ऊपर करेगा? कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन। फिर वहाँ से जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो हमारा अनस्टेबल होता है, उसको हम लेकर जाएंगे स्टेबिलिटी की तरफ। तो हम उसका क्या करवाएंगे? हाइड्रोलाइसिस। क्या करवाएंगे वे? हाइड्रोलाइसिस। ये हाइड्रोलाइसिस आप किसी एसिड की प्रेजेंस में भी करवा सकते हैं। किसकी प्रेजेंस में? एसिड। अब कहोगे सर यहाँ पर हमने एसिड की प्रेजेंस में ही क्यों करवाया, बेस की प्रेजेंस में क्यों नहीं करवाया? तो आगे चल करके मैं इस डाउट को बेटा क्लियर करूँ। तो स्टार्ट करते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मैकेनिज्म क्या होगा, किस प्रकार अटैक करेगा। तो बेटा चाहिए आप एल्डिहाइड लेकर चलो या कीटोन लेकर चलो, उसके अंदर दोनों में एक सिमिलरिटी आती है। क्या? मान लिया ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप है कीटोन के अंदर है और ये आपका होता है एल्डिहाइड के अंदर। दोनों के अंदर कॉमन क्या है बेटा? कार्बोनाइल ग्रुप। क्या है? अब इस कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर मुझे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक करवाना। किसका अटैक? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो देखते हैं किस प्रकार रिएक्ट करता है। तो ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R और Mg के बीच में बॉन्ड है। मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, R यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव का काम कर रहा है। तो R और Mg के बीच में जो बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन R इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से अपनी तरफ खींच लेता है और अपनी तरफ खींच लेने की वजह से ये नेगेटिव बन जाता है। और आप अच्छी तरह समझते हो कि कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर कैसा स्लाइटली नेगेटिव चार्ज लेते हैं और कार्बन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ से डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है और एक वीक बॉन्ड है। एक पाई बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और जब यहाँ से एक पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी तो इसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, ऑक्सीजन की तरफ। जब ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज एक्सेप्ट करेगा और जिसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो कार्बन कैसा चार्ज कैरी करेगा? पॉजिटिव। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है कार्बन के ऊपर, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने के लिए और इसको कंप्लीट करने के लिए हमें कार्बन पॉजिटिव के पास कार्बन नेगेटिव को लाना पड़ेगा। और इसके पास नेगेटिव कब आएगा? जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यहाँ से ये बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाती है
और इस बॉन्ड की ब्रेकिंग होने के बाद वो किसके ऊपर अटैक कर जाता है, कार्बन। अब जैसे ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो कार्बन का पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट की तरफ अट्रैक्ट होगा, जिस प्रकार से मैंने ये दिखा रखे। और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, Mgx। तो यहाँ पर क्या बनेगा, OMgx। ये हमारा एक एडिशनल प्रोडक्ट है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अब हम इसको स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएंगे तो क्या करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस। तो बेटा याद रखना, हाइड्रोलाइसिस करवाते हो तो वो एसिडिक मीडियम में भी काम करता है और हमारा बेसिक मीडियम में भी काम करता है। यदि वाटर हमारा एसिडिक मीडियम में काम करता है तो ये आपको क्या देने की कोशिश करेगा, H पॉजिटिव। अगर कोई स्टूडेंट कहे सर अगर ये बेसिक मीडियम में काम करेगा तो OH नेगेटिव। अब आपको चेक करना है कि इसमें रिक्वायरमेंट कौन सी है, एसिडिक मीडियम वाले की या बेसिक मीडियम, वो आपको आपके एडिशन प्रोडक्ट से मिल जाए। यहाँ पर देखिए एक्स हैलोजन के ऊपर एक नेगेटिव, मैग्नीशियम के ऊपर स्लाइटली 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइटली 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव से 2 पॉजिटिव कैंसिल, तो इस पार्ट के ऊपर हमारा एक नेगेटिव रह जाता है। तो हमारा एक नेगेटिव कोशिश करेगा पॉजिटिव पार्ट को अट्रैक्ट करने की। तो पॉजिटिव पार्ट वाटर से हमें क्या मिलता है, H पॉजिटिव। तो ये H को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा वाटर में से। तो यहाँ से क्या निकल गया, MgOH। और इस पार्ट पर एक नेगेटिव चार्ज था, तो इस पार्ट ने एक नेगेटिव ने पॉजिटिव के साथ तो रिएक्शन कर ली, बट इसकी जगह एक नेगेटिव भी तो आना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन भी तो होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा एक नेगेटिव किसके ऊपर था, OH नेगेटिव। ये OH नेगेटिव इसकी पोजीशन पर सब्स्टिट्यूट का काम कर जाता है। तो इस प्रकार से हमारा क्या बन जाता है, एल्कोहल। अब आप अच्छी तरह देख सकते हैं जो हमारा मेन रिएक्टेंट था कार्बोनाइल ग्रुप, यहाँ पर आपको कितने कार्बन दिख रहे हैं बेटा, एक कार्बन। और जो हमारा मेन प्रोडक्ट है एल्कोहल, उसके अंदर कितने कार्बन दिख रहे हैं, एक कार्बन। तो ये और एक कार्बन आपको इस R के अंदर कम से कम मिलेगा, 2 भी हो सकते हैं 3। तो मेरा मोटिव ये है कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट से हम एल्कोहल तभी बनाएंगे जब हमारा रिएक्टेंट में तो मान लीजिए एक कार्बन है और प्रोडक्ट में उससे एक ज़्यादा कार्बन का प्रोडक्ट बनवाए, एक से ज़्यादा। मान लीजिए आपका रिएक्टेंट में मिथेनॉल और प्रोडक्ट में कहे इथेनॉल बनाओ, मिथेनॉल से इथेनॉल बनाओ, तो रिएक्टेंट में एक कार्बन, प्रोडक्ट में 2 कार्बन। कार्बन की संख्या को बढ़ाने के लिए हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट का यूज करेंगे। क्लियर है? तो इसकी मेन आइडेंटिफिकेशन यही है, एक कार्बन एटम इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्ट में हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट का यूज करते हैं। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में स्टडी करेंगे जिससे आपको और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। रिएक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड with Grignard reagent, with Grignard reagent। तो हमारा फॉर्मल्डिहाइड है बेटा, ये हमारा एक कॉमन नेम, क्या नेम है, कॉमन फॉर्मल्डिहाइड। और एक हमारा एल्डिहाइड होता है एसिटल्डिहाइड। ये कॉमन नेम बार बार यूज होंगे बेटा, इसलिए मैं इसको पहले एक्सप्लेन कर दूं। और एक हमारा होता है एसीटोन। अब हम देखते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन
ये दोनों एल्डिहाइड की वैरायटी हैं, ये कीटोन। तो इनमें एक सिमिलरिटी होती है, क्या? इसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप तो होता है, इतना तो आप सभी को पता है। यदि आपको फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला बनाना है तो इन दोनों पोजीशन पर हाइड्रोजन का अटैच कर दो। किसका अटैच? तो ये आपका बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। अब कोई कहे सर इसका आईपीसी नेम क्या होगा, तो यहाँ पर ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है? एल्डिहाइड। एक कार्बन की चेन का क्या नाम होता है बेटा? मिथ। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, तो एन। और एल्डिहाइड के लिए क्या यूज करते हो? ए एल फिक्स का यूज करते हो। तो फॉर्मल्डिहाइड का ही दूसरा नाम क्या होता है हमारा? मिथेनॉल। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? HCHO। क्लियर है? अब हम बात करते हैं बेटा सेकेंड। यदि आपका ये कार्बोनाइल ग्रुप, इससे पहले देखा यदि आप इन दोनों पोजीशन पर हाइड्रोजन लगा रहे थे तो आपका फॉर्मल्डिहाइड था। यदि यहाँ पर मैं एक हाइड्रोजन को एज इट इज ऐसे ही रखूँ और एक हाइड्रोजन को हटा करके उसकी जगह पे मैं क्या लगा दूँ? CH3, तो ये बन जाता है आपका एसिटल्डिहाइड। क्या बन जाता है ये? एसिटल्डिहाइड। और इसका आईपीसी नेम देख लो बेटा। अब कितने कार्बन? तो 2 कार्बन्स के लिए आप क्या वर्ड रूट यूज करते हो? एथ। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स का क्या यूज करो? एन। ई का लोप हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हो कौन सा फंक्शन ग्रुप है? CHO, एल्डिहाइड। तो इसके लिए क्या यूज करोगे? इथेनॉल। क्या बन जाएगा ये हमारा? इथेनॉल। तो एसिटल्डिहाइड को ही हम इथेनॉल कहते हैं और फॉर्मल्डिहाइड को ही हम मिथेनॉल कहते हैं। अब हम बात करते हैं एसीटोन की। किसकी बात करते हैं? एसीटोन। तो इनके अंदर कॉमन क्या बताया था बेटा मैंने? कार्बोनाइल ग्रुप। अगर ये ग्रुप हमारा कॉमन है तो यदि इन दोनों पोजीशन के ऊपर मैं H लगा रहा था तो फॉर्मल्डिहाइड, एक H और एक CH3 का ऑक्यूपेशन करवा रहा था तो यहाँ पर वो क्या हो गया था? एसिटल्डिहाइड। अगर मैं इन दोनों पोजीशन के ऊपर क्या लगा दूँ? CH3, तो ये बन जाता है आपका एसीटोन। क्या बन जाता है ये? एसीटोन। और एसीटोन का नाम बनाने की कोशिश करते हैं आईपीसी ने। तो कितने कार्बन है? 1 2 3। तो 3 कार्बन के लिए क्या वर्ड रूट यूज? प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच में जो हमारा सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? एन। और यहाँ पर कौन सा फंक्शन ग्रुप है? कीटोन। कीटोन के लिए क्या यूज़ कर सकते हो? कितने नंबर पे है? 2। और कीटोन के लिए क्या होता है? ONE। तो यहाँ पर कीटोन के केस में 2 को लिख भी सकते हो और 2 को हटा भी सकते हो बेटा। तो इस प्रकार से हमने जान लिया कि फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन। अब हम चेक करते हैं इनसे प्रोडक्ट क्या बनेगा। इनसे प्रोडक्ट क्या बनेगा? रिएक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड विद ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला मैंने अभी बनाकर दिखाया था बेटा, ये HCHO। और आपने इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी? ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नार्ड रीजेंट का फॉर्मूला था RMgX। आर की वैल्यू आप अपनी इच्छा अनुसार पुट कर सकते हो। सर कहे इच्छा अनुसार क्या पुट करें? आपने बेटा प्रोडक्ट में देखना है कितने कार्बन की चेन में वो आंसर को प्राप्त करना चाह रहा है। अगर वो प्रोडक्ट में 4 कार्बन का आंसर चाहता है और रिएक्टेंट में तो आपके पास एक ही है, तो 4 में से आप एक को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और जितने कार्बन बच जाते हैं
उसने कार्बन आप ग्रिग्नार्ड रीजेंट में आर की जगह पुट कर दीजिए। अगर आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गिवन हो तब। अगर कुछ भी नहीं है तो आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी। तो मैंने यहाँ अपनी इच्छा अनुसार आर की वैल्यू को क्या पुट कर दी, CH3। क्लियर है बेटा। अब आपको पता है कि यहाँ से कौन सा बॉन्ड टूटना है, आर और Mg। आर यहाँ पर CH3 और Mg, इनके बीच का जो बॉन्ड है टूटेगा। और मैकेनिज्म अभी अभी बताए थे, किसके ऊपर अटैक करेगा, कार्बन। क्यों इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, पॉजिटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से। तो आपका क्या प्रोडक्ट बन जाता है, H एज इट इज, हाइड्रोजन एज इट इज, कार्बन एज इट इज। तो ये यहाँ से जुड़ेगा तो पॉजिटिव पार्ट की तरफ जाएगा नेगेटिव, ये हमारा नेगेटिव है CH3, और इसकी तरफ हमारा गया पॉजिटिव पार्ट MgBr। तो क्या बन गया OMgBr। अब ये हमारा अनस्टेबल है, स्टेबिलिटी की तरफ फॉरवर्ड करेगा। तो हम इसका करेंगे हाइड्रोलाइसिस। ये एसिडिक मीडियम में भी काम करता है और बेसिक मीडियम में भी। तो ये पार्ट में एक नेगेटिव कंटेन होने की वजह से पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, MgOHBr। तो नेगेटिव अगर पॉजिटिव के साथ रिएक्शन का, तो नेगेटिव अपनी पोजीशन पे सब्सटीट्यूट को भी छोड़ के जाएगा। तो यहाँ पे आपका सब्सटीट्यूट क्या बच गया वाटर के अंदर, OH। तो ये निकल जाएगा और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, OH। तो इस पार्ट के निकलने के बाद यहाँ पर क्या आ गया आपका OH, और ये आपका पार्ट MgO ने रिएक्शन कर ली H के साथ, Br निकल। और यहाँ से आपका क्या बनेगा, क्या बन गया ये इथेनॉल। तो मिथेनॉल के अंदर तो एक कार्बन था और इथेनॉल के अंदर हमारे कितने कार्बन हो गए, 2। मतलब कार्बन की संख्या को बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट जो मेथड है वो कौन सा होगा, आपका ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो फॉर्मल्डिहाइड या कहूँ मैं मिथेनॉल हमेशा कौन से अल्कोहल की फॉर्मेशन करेगा। आपको मान लीजिए कोई फॉर्मल्डिहाइड दे दिया जाता है और ग्रिग्नार्ड रीजेंट में आर की वैल्यू कुछ भी पुट कर देते तो हमेशा आपका 1 डिग्री अल्कोहल ही बनेगा। 1 डिग्री अल्कोहल का मतलब बेटा, जिस कार्बन के साथ आपका OH ग्रुप अटैच है वो कार्बन सिर्फ और सिर्फ कितने कार्बन से अटैच होना चाहिए, 1। तो देख लीजिए इस कार्बन के साथ आपका OH है और ये एक ही कार्बन से अटैच है। तो फॉर्मल्डिहाइड हमेशा कौन सा अल्कोहल बनाएगा, 1 डिग्री। क्लियर बेटा। अब हम बात करते हैं एसिटल्डिहाइड की। रिएक्शन ऑफ एसिटल्डिहाइड विद ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ये आपका एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला हमने अभी ड्राइव करके दिखाया था। और ग्रिग्नार्ड रीजेंट RMgX, R की वैल्यू CH3, MgBr। वही कहानी यहाँ पर फिर रिपीट हो रही है। CH3 और Mg के बीच में जो बॉन्ड है उसको ब्रेक होना है और वो बॉन्ड ब्रेक होकर कहाँ पर अटैक करेगा, वो बॉन्ड वहीं पर अटैक करेगा कार्बोनाइल ग्रुप में जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो यहाँ पर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होने की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर, तो ये ग्रुप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, क्योंकि नेगेटिव पार्ट है ये, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। और ये आपका पॉजिटिव इसकी तरफ चला जाएगा। तो ये आपका एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है। अब आपको इसमें अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना है तो आप क्या करोगे, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम में भी काम करता है और बेसिक मीडियम में। अब आपने इमेजिन करना है यहाँ पर रिक्वायरमेंट कैसी है, तो एसिडिक मीडियम की, क्योंकि यहाँ पर एक नेगेटिव है और एक नेगेटिव को एक पॉजिटिव की रिक्वायरमेंट। तो यहाँ से ये H को अट्रैक्ट करेगा। तो ये एक नेगेटिव है तो यहाँ पर पोजीशन में सब्स्टिट्यूट का काम कौन कर जाएगा, एक नेगेटिव निकलेगा तो यहाँ पर एक नेगेटिव को आना पड़ेगा, तो OH नेगेटिव। इस प्रकार से आपका ये प्रोडक्ट बन गया। अगर आपका ये प्रोडक्ट बन गया तब हम देखते हैं कि इसके अंदर कितने कार्बन्स का अरेंजमेंट है, 3 कार्बन। और रिएक्टेंट में हम जो एल्डिहाइड लेके चले उसमें कितने थे, 2।
तो इस प्रकार से ग्रिग्नार्ड रीजेंट हमेशा कार्बन की संख्या को बढ़ाने का काम करता है, चाहे वो 1 बढ़ाए, चाहे वो 2 बढ़ाए, 3, वो डिपेंड करता है ग्रिग्नार्ड रीजेंट में आर यूज क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो, इसको मैंने इस प्रकार लिख दिया, ये CH3 आपका ये रहा, ये कार्बन के साथ H है तो मैंने ये लिख दिया, इस CH से आपका जो OH मैंने ये अटैच कर दिया, और ये आपका CH3। सिर्फ मैंने लिखने के तरीके को चेंज किया, रिप्रेजेंटेशन अलग किया। तो यहाँ पर एसिटल्डिहाइड ने कौन सा अल्कोहल दिया बेटा, क्योंकि जिस कार्बन से आपका OH जुड़ा हो, कितने कार्बन से, 1 और 2 से अटैच, तो इसलिए आपने इसको 2 डिग्री अल्कोहल, तो इसका नाम क्या बनेगा, प्रोपेन 2। अब हम फाइनल स्टेप्स की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम देखेंगे कि कीटोन जब ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ रिएक्शन करता है, मतलब एसीटोन, जब आपका कौन सा अल्कोहल देगा, 3 डिग्री, कौन सा देगा, 3 डिग्री। तो एसीटोन का एग्जांपल अभी मैंने बताया था, ये क्या है, एसीटोन, जिसको नाम बताया था प्रोपेन 2-on, 2 को आप लिख भी सकते हो। और इसकी जब ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ रिएक्शन कराओगे, मैकेनिज्म वही फॉलो होगा, वही हाइड्रोलाइसिस होगा, तो फिर क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये बनेगा। और इसको सिर्फ मैं लिखने का तरीका चेंज करूँ, ये CH3 तो आपका ये रहा, ये कार्बन ये रहा, और इस कार्बन से अटैच CH3 ये रहा, ये CH3 आपका ये रहा, और इस कार्बन से जो है चाहिए। अब आपने देखा कि जिस कार्बन से आपका OH ग्रुप अटैच है, वो कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 3, तो 3 कार्बन के अटैच होने की वजह से आपको कौन सा अल्कोहल दिया, 3 डिग्री अल्कोहल। तो गाइज आपको यहाँ तक ये पता होना चाहिए, हमारा जो फॉर्मल्डिहाइड है वो हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा, चाहे ग्रिग्नार्ड रीजेंट पे आर की वैल्यू कुछ भी हो। एसिटल्डिहाइड है वो 2nd डिग्री अल्कोहल बनाएगा, और जो हमारा एसीटोन है वो 3rd डिग्री अल्कोहल बनाएगा। तो गाइज ये था हमारा ग्रिग्नार्ड रीजेंट से हम अल्कोहल की तरफ किस प्रकार बढ़ते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे की तरफ बढ़ेगी, तो आपको इतना ईजी लगने लगेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट स्टेप वाइज चलो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर यदि आप एक भी स्टेप को मिस कर जाते हो, तो आपका वही प्रोडक्ट गलत हो जाएगा। और मेन जो वर्क करता है वो हमारा कैटेलाइज्ड करता है, उसका काम क्या होता है। जिस दिन आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, तो वहाँ पर मैं एक कैटेलाइज्ड की अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर आप देखोगे किस कैटेलाइज्ड का क्या काम होता है। और अगर उसका काम आपको पता है, तो बॉन्ड तोड़ने का तरीका तो आपको पता ही है, तो आप आसानी से ईजिली उस प्रोडक्ट को बना सकते हैं। आज का मेरा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। जब भी मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा सैटरडे को, तो उसके अंदर मैं यही बताने की कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट जो टाइप है उससे हम अल्कोहल को कैसे बनाएं। तब तक के लिए बेटा आप देखते रहिए। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के।